क्या यही वो बच्चा है जो वहाँ पे बाथरूम किया था? जी यही वो दोनों बच्चा है जो उसके दरवाजे पर बाथरूम खेलते खेलते बाथरूम कर दिया था। इसी के दौरान वो बोलने लगा, गाली देने लगा और बच्चा को मार दिया था। जब उस महिला की हत्या की जा रही थी क्या उस समय घर में और लोग मौजूद नहीं थे? उसी जगह पकड़ के बच्चा को फेंक दिया उठा के उधर बेरी के तरफ, और उसको 12-14 आदमी आया और मारने लगा। मारते मारते उसको भागने का मौका नहीं दिया, जिस कारण उसमें घुसा के भाला उला ले ले था, रॉड ले ले था, पिस्टल था और कट्टा उट्टा के अथी से जो मारा यहाँ पर वह, जिस कारण से वो मतलब कि दम तोड़ दिया। एक क्या मम्मी खाली हमको बात बोल रही थी यार, कुछ नहीं मम्मी हमको बतलाइए, चल गए। चोट आपको कहाँ कहाँ कैसे मारा है? सब सर पे मारा तो हम 4-5 दिन तक सेंसलेस थे। उसके बाद पखुरा तोड़ दिया। अच्छा, सब मार के तोड़ दिया। हाँ, ये सब में चोट है। ये सब में चोट है, ये भी हाथ नहीं उठता। अब तो नहीं बचेंगे, अब हम जा रहे हैं, अब हमको पानी पिला दो थोड़ा सा, इस तरह से बोल के तड़प तड़प के बहुत तड़पी। इनका आंख जो है, जैसा इन्होंने बता रहा था कि एक आंख हमारा डैमेज हो चुका है, शायद से ये ठीक ना हो। अभी हम जिस गांव में पहुंचे हुए हैं और जिस मकान पे पहुंचे हुए हैं, ये मकान जो पीछे देख रहे हैं वो इस गांव के मोस्ट वांटेड एक अपराधी का घर है। एक ऐसा घर जिस घर के सारे सदस्य एक अपराधी हैं और इतना बड़ा अपराध कर दिए हैं, और अपराध करने के बाद अभी भी पुलिस प्रशासन उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और घर छोड़ करके, गांव को छोड़ करके फरार हैं। पुलिस प्रशासन उनको पकड़ने में असमर्थ है, अभी तक पकड़ नहीं पाई है। मैं आपको बता दें कि वो अपराध क्या किए हैं। तो जस्ट इसके बगल में एक लाल रंग का जो मकान देख रहे हैं, ये जो मकान है, इस मकान की मालकिन यानी एक महिला जो है, उनका पीट पीट करके और काफी बेरहमी से उनका हत्या कर दिया गया है। और हत्या के पीछे का सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि इनके घर का एक छोटा सा बच्चा जो नासमझ है, जो कि बच्चा है जो छोटा सा है, वो जो है इनके दरवाजे पे आकर के पैखाना कर दिया था, जिसको लेकर के वो एक साजिश के तहत इस महिला को जो है कि काफी बेरहमी से पीटे और पीटने के बाद से जो है कि काफी निर्मम हत्या कर दिए। इसको लेकर के गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। गांव के लोगों से भी बात करेंगे, घर के लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर हत्या क्यों किया गया। तो अभी हम उसी परिवार के साथ मौजूद हैं जिन परिवार की एक महिला को बगल के पड़ोसियों ने काफी बेरहमी से और काफी निर्मम हत्या कर दी थी, और इस हत्या को लगभग 1 हफ्ता होने को है और अभी तक वो अपराधी फरार हैं और पुलिस प्रशासन लगातार कोशिश करे, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं वो असमर्थ हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घर परिवार का ये भी आरोप है कि पुलिस वाले उन परिवार से पैसा लेकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन को यानी थाने को भी दबाने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे परिवार के लोग हैं, उनकी बहू मतलब बड़ी बहू हमारे साथ है, उनके बेटे लोग हमारे साथ है, उनकी बहन हमारे साथ है। सभी लोगों से बात करेंगे, जानेंगे कि ऐसी कौन सी गलती इस छोटे से बच्चों ने कर दी कि जिसके वजह से उस महिला की हत्या कर दी गई। क्या नाम हुआ आपका? राजा कुमार हुआ। राजा कुमार जी, ये बताइए क्या यही वो बच्चा है जो वहाँ पे बाथरूम किया था? जी यही वो दोनों बच्चा है जो उसके दरवाजे पर बाथरूम खेलते खेलते बाथरूम कर दिया था। तो क्या ये पहली बार गया था कि इसके पहले भी किया था? नहीं, पहली बार हम लोग नहीं थे घर पे, जिस कारण से चला गया था। भर्ती थे और बाथरूम करके मतलब इसी के दौरान वो बोलने लगा, गाली देने लगा और बच्चा को मार दिया था। बच्चा को मार दिया था, जिसके लिए बोले कि काला मार दिया, हम काट के फेंक देते हैं, तो उसके लिए वो मतलब कि मारने लगा कि नहीं। पहले से कोई विवादित कोई बात ऐसा कुछ पहले से आप लोगों के बीच में कोई विवाद? नहीं, पहले से हमको कोई विवाद उसके साथ नहीं है। तो आखिर केवल इस बच्चे की वजह से इतना ये बच्चे का इतना कुछ हो गया, और हमारा पहले से कोई जमीनी विवाद ये सब कुछ नहीं है। पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ये बताइए, जब उस महिला की हत्या की जा रही थी क्या उस समय घर में और लोग मौजूद नहीं थे? नहीं, वो तो 31 तारीख के दिन में जो बाथरूम किया था, हम लोग तो मारा, हम लोग चारों को, मतलब हमारे भैया को, भाभी को उसी दिन मारा था? हाँ, उसी दिन मारा था। तो हम तो हॉस्पिटल चल गए थे ना, हम हॉस्पिटल में थे, तो हम 31 तारीख के रात में मम्मी को घर पे भेज दिए थे कि जाओ बच्चा है घर पे, कि देखना और गाय भैंसी है उसको खिलाना। फिर सुबह ड्रेसिंग कराने के लिए मम्मी का भी हाथ जो है फ्रैक्चर हो गया था, मतलब क्रैक हो गया था, लेकिन हम भेज दिए थे कि घर पर कोई आदमी नहीं है। वही 31 तारीख के रात में आई, सुबह 1 तारीख का दिन था, सुबह सुबह जब गाय को खिलाने के लिए निकल रही थी, यही बच्चा लेकर, जो ही बच्चा को गोदी में लेकर बाहर वहीं पे जा रही थी, उसी जगह पकड़ के बच्चा को फेंक दिया उठा के उधर बेरी के तरफ, और उसको 12-14 आदमी आया और मारने लगा। मारते मारते उसको भागने का मौका नहीं दिया, जिस कारण उसमें घुसा के भाला उला ले ले था, रॉड ले ले था, पिस्टल था और कट्टा उट्टा के अथी से जो मारा यहाँ पर वह, जिस कारण से वो मतलब कि दम तोड़ दिया।
घबाइल अवस्था। ये बताइए, आप लोग उस समय घर पे मौजूद थी? आप नहीं थी? हम तो ससुराल से आवे की हम। अच्छा, आप उनकी बेटी है ना? बेटी है, तो आप बड़ी। ससुराल में थी? ससुराल में अच्छा, थी। आप जब सुनी होंगी कि इतना कुछ हुआ है तो आप वहाँ से यहाँ वहाँ पे से आए? आए हम 4 उस समय मम्मी आपकी जो है कि जिंदा थी कि नहीं उस समय? जिंदा थी। तो कहाँ देखी थी आप, हॉस्पिटल में कि घर पे? हॉस्पिटल में देखी थी हम कि मम्मी क्या हुआ। मम्मी कहला तुम मुँह लगाने गई। धन्यवाद बेटा, हम कुछ नहीं बोले उस दिन, कुछ नहीं बोले, खाली हम बउआ के लेके जा रहे थे। आए उधर से बालू पर माहे, हमको मारने लगा बेटी। हम कुछ नहीं किए, खाली हमको पानी पिया दो बेटी, अब नहीं जिएंगे, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। एक एक बात खाली मम्मी बोल रही थी और कुछ नहीं, खाली हमको पानी दो बेटा, खाली पानी दो। मम्मी बोलने कुछ खाएगी तो नहीं, हम कुछ नहीं खाएंगे, हमको खाली पानी पिया दो, पानी पिया दो। एक एक मम्मी खाली हमको बात बोल रही थी और कुछ नहीं। मम्मी हमको बतलाई चल गई। देखिए, ये उनकी बेटी है, ससुराल से आकर के माँ के दुख दर्द को बांटने का प्रयास कर रही हैं। ये बताइए, आप लोग घर की बहू हैं, आप लोग हमेशा यहाँ रहती हैं, अब बेटे तो खैर कभी कभी बाहर रहते हैं, घर में कोई ऐसा पहले का विवाद? कोई सर, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद कोई नहीं? विवाद नहीं था। तो अचानक केवल बच्चे की वजह से? बच्चे की वजह से 31 तारीख को हम सबको मारा। 4 आदमी थे, चारों आदमी को मारा। चारों आदमी को मारने के बाद चारों को घायल किया। हम चारों को पहले लालगंज गए, वहाँ से रेफर करा के फिर वहाँ से हाजीपुर गए। हाजीपुर में सबका ट्रीटमेंट चला। मेरी सास को उसी दिन हाथ, ये कलाई, दोनों कलाई तोड़ दिया गया था। दोनों कलाई तोड़ने के बाद भी हम उनका ट्रीटमेंट करवाएं। ट्रीटमेंट करवाने के बाद उनको रात में 3 बच्चा घर पे था, एक मेरी गोतनी घर पे थी और कोई नहीं था। तो उसके बाद हम सासू माँ को भेज दिए कि जाइए, तीनों बच्चा, एक 15 दिन का बच्चा था, एक 1.5 साल का, एक 10 साल का, जो जाइए घर पे अकेली है, बाल बउआ सबको देखिएगा। ये बच्चा उनके बिना नहीं रहता है, माँ बाप के बिना रह जाएगा लेकिन उनके बिना नहीं रहेगा। तो बोले कि ठीक है हम जा रहे हैं, और गाय भैंसी भी था, तो बोले ठीक है हम जा रहे हैं। तो 10 बजे रात में यहाँ आए। सुबह 5:30 में हम फ़ोन किए कि मम्मी वहाँ का क्या समाचार है। तो मम्मी बोली सब ठीक है। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मी हम स्कूल जाएं। तो बोले कि नहीं, दादी माँ से पूछ लो, अगर बोलेंगी तो जाना। तो मेरी बेटी दादी से पूछी तो दादी बोली कि सब ठीक है, वो लोग कुछ हल्ला गुदाल नहीं कर रहा है, जो बेटा तुम जाओ। तो 6:30 में मेरे बेटी का गाड़ी आया। मेरी बेटी का गाड़ी 6:30 में मेरी बेटी बैठ के चली गई। उसके 5 मिनट भी नहीं हुआ, मेरी सासू माँ छोटा बच्चा को लेके नीचे उतरी गाय दूने के लिए, क्योंकि उसको भूख लगी हुई थी। उसको लेके यहाँ पे आई, बस उतने में ही उधर से सारा आदमी शायद देख रहा था कि क्या, कि निकली है बाहर। बस आया और का बच्चा हाथ में से, गोदी में से लेके उधर फेंक दिया, और उन सब लोग 10-12 आदमी मिलके उसको मारने पीटने लगे। मतलब पिछले दिन के झगड़ा को पूरा था कि अगले दिन उसको कंप्लीट कंप्लीट कर, मतलब जान ले लेना। रात में वो प्लानिंग कर चुका था कि कोई भी, अगर ये भी आते हैं, चाहे कोई भी हम लोग में से कोई आते हैं, तो वो मार देता। आखिर मेरी सासी, आप उनके बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, मुख्य अग्नि आप ही ने दी थी जी। चोट आपको कहाँ कहाँ कैसे मारा है? सब सर पे मारा तो हम 4-5 दिन तक सेंसलेस थे। उसके बाद पखुरा तोड़ दिया। अच्छा, सब मार के तोड़ दिया। हाँ, ये सब में चोट है। ये सब में चोट है, ये भी हाथ नहीं उठता। तो उस समय मार रहा था तो क्या क्या सब हथियार का इस्तेमाल किया था? वो लाठी, फरसा, भाला सब था, डंडा उंडा सब जो था सब इस्तेमाल था। अच्छा, उस समय उन परिवार में से कितने लोग शामिल थे? सब लोग थे। नाम बता सकते हैं जिनका? जी, नाम बता सकते हैं। राजेश शाह, शंभू शाह, पवन कुमार, नंदकिशोर कुमार, मिथिलेश कुमार, सोनू कुमार, गनौर कुमार। ये सब का सब उस घर का लड़का है सर? हाँ, सब लड़का है। मंजू देवी 2 है, मंजू देवी महिलाएं भी शामिल थी? हाँ, महिला, और एक गीता देवी, एक कुमारी लड़की है, कुमारी जूली कुमारी है, एक शादीशुदा लड़की, एक शादीशुदा। तो बताइए, इतना लोग अगर किसी परिवार पे हावी होगा तो निश्चित है कुछ ना कुछ सर बहुत कहे ना, जिस तरह से तड़प के मर रही थी ना सर, मेरे आँख से उछल नहीं हो रहा है सर। जिस तरह से तड़प रही थी, यहाँ से जब एम्बुलेंस से गए, हम तो हॉस्पिटल में ही थे, जब एम्बुलेंस से निकाल के उनको स्ट्रेचर पे रखा गया तो एकदम बेहोश थी, मुंह से पानी वगैरह सब थूक रही थी, उल्टी कर रही थी। हम गए, कहे मम्मी मम्मी, तब मेरे ऊपर हल्का सा ताकि, इतनी से आँख खोल के ताकि, बोली कि अब तो सब हमरा मिल के मार दिया, जो घर परिवार देखिएगा, बउआ को देखना, जो हम अब तो नहीं बचेंगे, अब हम जा रहे हैं, अब हमको पानी पिला दो थोड़ा सा। इस तरह से बोल के बहुत तड़पी है सर, बहुत तड़पी है। इतना तड़प का कसाई भी रहता है ना सर, तो एक बार में गर्दन काट देता है, वो तो रेत रेत के मार दिए। देखिए, मैं बता दूं कि अगर उस परिवार के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी
तो सोचिए इसी प्रकार के जो परिवार होते हैं वो अपराधी बन जाते हैं, क्योंकि अगर इस लड़के की मां का बदला पुलिस प्रशासन नहीं लेगी तो यही सब परिवार जैसे लोग हैं ना वो आगे चल के कुछ बड़ा कर देते हैं, क्योंकि इनके अंदर बदले की भावना रहेगी। जब कभी भी वो सामने दिखाई देंगे कुछ ना कुछ ये बड़ा करने का हमेशा सोचेंगे, क्योंकि वो लोग जो किए हैं ये भी सोचेंगे कि कुछ कर दिया जाए तभी आत्मा शांति होगा। तो इससे अच्छा है कि पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करके और कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि इन लोगों को भी जो है कि आत्मा को शांति मिले। अगर नहीं होगा तो ये लोग भी आनंद फानंद में कुछ ना कुछ तो कदम उठाएगा ही। थोड़ा इधर आइए आप, थोड़ा आप अपना जख्म दिखाइए। जब हम लोग आए थे सर एम्बुलेंस लेके रात में, तो वो लोग सब गोरा यहाँ था। एम्बुलेंस का जब आवाज सुना, जब लाश लेके हम लोग आ रहे थे, सब गाड़ी निकाल के तब भागा है सर। और अपने बाबूजी मतलब मरने के बाद जिस समय और उसके बाद फिर बंद करके आया, फिर शाम में मतलब आया था। उसके बाद जब एम्बुलेंस का आवाज सुना, मेरी ये ननद ये पहले आ चुकी थी, एम्बुलेंस आने के पहले ये आके दरवाजा पे खड़ी थी। 3-4 आदमी थे, इनके हस्बैंड थे, इनकी सास थी, एक और ननद है उनकी सास थी, सब कोई आ गए थे। इन लोग के सामने वो लोग गाड़ी निकाल के भागे हैं। और वो अपने बाबूजी बिहारी सा उसको बथान में नुकाए हुए था। वो कल होके जब पुलिस प्रशासन सुबह में आया, तब जिस समय लाश नहीं उठा था, तब वो बूढ़ा जब देखा कि पुलिस का गाड़ी आया, तब वो बूढ़ा भागा बिहारी सा यहाँ से। देखिए वाकई में इस परिवार के साथ बहुत गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। थोड़ा नज़दीक आइए और नज़दीक से इनके आंखों को दिखाइए। इनका आंख जो है, जैसा इन्होंने बता रहा था कि एक आंख हमारा डैमेज हो चुका है, शायद से ये ठीक ना हो। जितना भयंकर तरीका से, जितना निर्मम तरीका से इसके आंख पे जो है कि चोट किया गया। आंख से दिखाई दे रहा है? नहीं, आँख से दिखाई नहीं दे रहा है। डॉक्टर क्या बोला है? डॉक्टर बोला है कि सूजन कमेगा तो इसको देखेंगे, ऑपरेशन करके ठीक हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो फिर मतलब अभी तक तो ठीक नहीं? नहीं, अभी ठीक नहीं। और आगे का भी कुछ कहा नहीं अभी का डॉक्टर। ये बताइए, उस परिवार में जब पहली बार झगड़ा हुआ, मतलब एक दिन पहले, तो उस समय आप लोग थाना को बताया? इन्फॉर्म किए थे थाना को, हम बार कॉल, हम थाना को कॉल भी किए थे कि जाइए घर पे झगड़ा हो रहा है, बचाइए ना तो मार देगा। हम 112 पे भी कॉल किया था, थाना प्रभारी को भी लालगंज कॉल किया था कि आप जाइए घर पे, लेकिन फोन उठा के रख देता था। मतलब सीरियस नहीं लेता? नहीं, सीरियस नहीं लेता था। ये लालगंज थाना जो है ना, पैसा वाला जो पार्टी है उसी का सुनता है। गरीब आदमी के लिए थाना नहीं है लालगंज। तो मतलब पैसा लेकर के इधर उधर? ये पैसा लेके मतलब पैसा लेके ही तो अभी बैठा हुआ है। अभी ला हम दौड़ रहे हैं रात दिन, भूखे प्यासे, खैला हमरा 4 दिन हो गया, तैयो हम दौड़ रहे हैं इस जख्म में थाना पर। अभी भी गए हुए थे थाना पर, सिर्फ आश्वासन देता है कि आते हैं, अभी तक नहीं आया। अभी कॉल दर्ज हो गया है? FIR दर्ज तो वही सदर से हुआ था हाजीपुर। किसी का नहीं हुआ है। लगभग इतने 10 लोगों में से इतना लोगों पर नाम दर्ज? कितना लोगों पे FIR? 13 आदमी पर नाम दर्ज। 13 आदमी पर नाम दर्ज FIR है, किसी का भी गिरफ्तारी नहीं? किसी का नहीं, एक भी। जो कि हम उसको बताया भी लोकेशन की वहाँ मतलब जाके अभी रुका हुआ है, छुपा हुआ है। वो बोला कि हमको नंबर चाहिए, नंबर भी हमने दिया, लेकिन ट्रेस नहीं कर पा रहा है, टाइम पर टाइम लेते रह रहा है। मतलब अब अपराधी को आप बताएंगे, आप पकड़ के देंगे तब गिरफ्तार करेगा, तभी नहीं जा रहा है। ये कैसा पुलिस है? ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुलिस है। नीतीश कुमार जी जब कहते हैं कि लाठी चलाओ तो लाठी चलाएंगे, और पटना के जो शिक्षक है जो कोई गुनाह नहीं करते उन लोगों पे लाठियां बरसाते हैं। लेकिन बगल में इतना बड़ा गुनाह हो गया, इतना बड़ा अनहोनी हो गया, इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिया गया, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन सुस्त है, किसी को जो है कि कानों का जू तक नहीं रेंगा। सोचिए किस प्रकार से अपने राज्य का विकास होगा। परिवार के लोग काफी ज्यादा परेशान है, सोच रहे कि आज नहीं तो कल गिरफ्तारी होगा। इसी उम्मीद में, इसी आस में लगाए बैठे हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अधिकारियों के पास, प्रशासन के पास तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके, और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब एकजुट होकर के इस वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद इस परिवार को न्याय मिल सकेगा।